आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कर रहा है, कोई एक कर्व है जो कि y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स है और इस पॉइंट से पास हो रहा है एंड द सेटिस्फाइंग दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ी से अपने पास चेंजेस करने हैं। यहाँ से अपने पास ये डी वाई अपॉन डी एक्स को अपने पास यहाँ से थोड़े से आंखें बंद करें और ये अपने पास इस y को हटाते हैं यहाँ पर और इस अपने पास x को भी यहाँ पर हटाते हैं। बेटा यहाँ पे अपने के पास किस बराबर उल्टा है, डी एक्स अपॉन डी वाई के बराबर है। अब अपने पास बताओ डी आ गया अपने पास और x इक्वल टू 2 पे हमें वैल्यू बताने हैं। तो 7x की पावर 4 और ये किस बराबर है, कॉट वाई के बराबर माइनस टेन ई रेज़ टू पावर एक्स और कॉस एक वाई के बराबर और इंटू अपने पास बराबर दे रखा है बेटा। तो ये आ गया अपने पास डी एक्स अपॉन डी वाई के बराबर और इक्वल टू आ गया एक्स की पावर 5 के बराबर। एक काम करो, इस y अपने के पास y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स है डी वाई अपॉन डी एक्स कर दो। क्या गया अपने के पास, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अपने के पास बन गया तो अच्छी बात है, नहीं तो रिड्यूस कर दिया जाएगा। हमें तो लग रहा है कि रिड्यूसिबल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स की पावर 5 और इंटू आ गया अपने पास बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स है तो यहाँ से अपने पास y एक जगह रहनी चाहिए, यहाँ पर तो दोनों जगह है। इसको क्या करते हैं, साइन बाई कॉस लिखते हैं। तो 7x की पावर 4 और इंटू अपने पास बराबर तो साइन कॉस वाई अपॉन साइन वाई लिख सकते हैं, हाँ आराम से लिख सकते हैं। यहाँ से आ गया कॉस वाई और अपॉन में साइन वाई के बराबर और माइनस टाइम्स ई की पावर एक्स और इक्वल टू 1 अपॉन में किस आ जाएंगे बेटा, ये आ गया साइन वाई के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने पास एक्स की पावर 5 और इंटू आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। एक काम करो, डी वाई अपॉन डी एक्स एलसीएम लेते हैं, एक्स की पावर 5 को इधर डिवाइड करते हैं और साइन वाई को अपने पास इधर डिवाइड करते हैं। यहाँ से अपने पास क्या कर रहे हैं, एक्स की पावर 5 से डिवाइड कर रहे हैं और साइन वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे अपने पास मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो अपने पास खैर कोई ना, इधर अपने पास एलसीएम ले लेते हैं। तो 7x की पावर 4 और ये आ गया अपने पास बराबर और इंटू आ गया इस बराबर कॉस वाई के बराबर और इंटू ई रेस्ट पावर माइनस टाइम्स ई रेस्ट पावर एक्स के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने पास एक्स की पावर 5 इंटू अपने पास साइन वाई लिख सकते हैं क्या, एलसीएम लेकर के हम इधर भेज दी डी वाई अपॉन टी एक्स के बराबर। अब देखो रिड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि वाई को तो हमें एलिमिनेट भी तो करना है। एक्स की पावर 5 को इधर भेजते, साइन वाई को इधर ही रहने देते। 7x की पावर 4 और डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 5 ये हो जाएंगे और इंटू किस आ जाएंगे कॉस वाई के बराबर। माइनस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स आ गया अपने पास ई रेस्ट पावर एक्स और अपॉन में एक्स की पावर 5 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने के बराबर साइन वाई और इंटू आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। ये हमारे पास इसके बराबर हो गया। यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास साइन वाई, सबको इधर भेज देते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 7 अपॉन एक्स और इंटू कॉस वाई के बराबर और प्लस टाइम्स अपने के हो जाएंगे। तो प्लस टाइम्स आ गया ई की पावर एक्स और अपॉन में एक्स की पावर 5 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। देख लो अपने पास सबको एक तरफ भेज दिया। अब अपने पास इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, माइनस टाइम्स कॉस वाई को अल्फा मानते हैं या अपने पास टी मान लेते हैं। माइनस टाइम्स कॉस वाई को अगर हम टी माने तो बताओ, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स तो हमें चाहिए। तो आ गया माइनस टाइम साइन, माइनस टाइम क्या, ये साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, साइन वाई इंटू आ गया अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स और इक्वल टू किस आ जाएंगे बेटा, तो ये आ गया डी टी अपॉन डी एक्स के बराबर। ठीक है, अब अपने के पास इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स, इस पूरी की जगह डी टी अपॉन डी एक्स आ गया। अब अपने पास रिड्यूस करने हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ से बताते किस पर आ जाएंगे बेटा, ये आ गया डी टी अपॉन डी एक्स के बराबर, हाँ है ना, और माइनस टाइम्स अपने के बताओ तो डी टी अपॉन डी एक्स माइनस टाइम्स 7 अपॉन एक्स के बराबर और इंटू अपने के आ जाएंगे टी के बराबर, लेकिन प्लस होगा। तो ये आ गया 7 अपॉन एक्स और इंटू अपने के आ गया टी के बराबर और प्लस टाइम्स किस पर हो जाएंगे, प्लस टाइम्स ई की पावर एक्स अपॉन में एक्स की पावर 5 और इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। गौर से देखो ये आ गया अपने पास डी टी अपॉन डी एक्स और प्लस टाइम्स 7 अपॉन एक्स इंटू टी के बराबर इक्वल टू माइनस टाइम्स ई की पावर एक्स और अपॉन में एक्स की पावर 5 के बराबर, हाँ है ना। ये हमारे पास एक्चुअल में क्या आ गया, तो अगर गौर से देखो तो ये अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गया। क्या आ गया बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। जब ये लीनियर डिफरेंशियल फंक्शन नहीं है बेटा, इक्वेशंस है। ठीक है, अब अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है तो ये हमारे पास पी का रोल प्ले करेगा और ये हमारे पास क्यू का रोल प्ले करेगा। एक बार अपने पास यहाँ पर प्लस हो जानी चाहिए तो ज़्यादा बेटर था, लेकिन अपने पास माइनस ही माइनस है बेटा, सब जगह माइनस ही माइनस है। चलो अपने पास कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो बताओ, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास ई की पावर किस बराबर इंटीग्रेशन 7 अपॉन एक्स और ये रहा डी एक्स के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से किस आ जाएंगे, तो बताओ तो क्या गया ई की पावर एल एन
ये आ गया अपने पास एक्स के बराबर और ये रहा 7 के बराबर। ये 7 इधर जाएगा तो अपने पास आ जाएंगे एक्स की पावर 7 लिखा हुआ है। देख लो अपने पास क्या आ गया, एक्स की पावर 7 आ गया। जैसे एक्स की पावर 7 आ गया, सोल्यूशन हम बताओ, सोल्यूशन जो हो जाएंगे वो किसके बराबर जाएंगे। तो सोल्यूशन अगर लिखोगे तो आई एफ यानी एक्स की पावर 7 इंटू टी के बराबर इक्वल टू अपने से बताओ तो माइनस टाइम्स ई की पावर एक्स और अपॉन में एक्स की पावर 5 और इंटू आ गया अपने के बराबर एक्स की पावर 7 के बराबर। इंटीग्रेट करना है बेटा एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर गौर से देखो तो अपने पास कुछ चीज़ें तो गया, माइनस टाइम्स बाहर कर दो, ये माइनस टाइम्स बाहर कर दो तो ई की पावर में एक्स और इंटू किस पर आ जाएंगे एक्स स्क्वायर के बराबर और ये रहा डी एक्स के बराबर। अब हमारे पास इसमें बाय पार्ट लगा करके इसको इंटीग्रेट करना और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से अपने इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान लें, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर बाय पार्ट लगा रहे हैं और कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर और इंटू अपने ई की पावर एक्स के बराबर माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन यहाँ किस तरह आ जाएंगे तो ई की पावर में एक्स और इंटू अपने के पास फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया गया 2x के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ से अपने फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से बताओ ऊपर लिख लेते हैं तो यहाँ एक्स की पावर 7 इंटू टी के बराबर इक्वल टू माइनस टाइम्स इसको आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर और ई की पावर में एक्स के बराबर प्लस टाइम्स। अब अपने इसको फिर से इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ से आ गया अपने बराबर, इसको अब फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा। यह आ गया फर्स्ट फंक्शन और ये आ गया सेकेंड फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी आ गया अपने पास 2 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये किस तरह आ जाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्स आ गया और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ये डिफरेंशिएशन और फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन ई की पावर में एक्स और ये रहा डी एक्स के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं चाहिए तो एक्स की पावर में 7 इंटू टी के बराबर इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स के बराबर प्लस टाइम्स ये आ गया 2x ई की पावर एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स 2 ई रेस्ट पावर एक्स के बराबर। आई थिंक यही आ जाएंगे, देख लो। तो यहाँ से आ गया मेरे पास माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस तो ये प्लस हो जाएंगे और ये आ गया मेरे पास इसके बराबर। ये आ गया हमारे पास कुछ इस तरीके का और प्लस टाइम्स सी कौन तुम्हारा ससुर जोड़ेगा प्लस टाइम्स सी के बराबर। अब क्वेश्चंस में क्या बोला गया, क्वेश्चंस में अपने पास बोला गया कि 1 कॉमा पाई बाई 2 से पास हो रहा है। अगर अपने पास पाई बाई 2 अगर एक्स 1 है तो वाई पाई बाई 2 है, तो वाई पाई बाई 2 है तो बताओ तो टी किसके बराबर होगा। तो जैसे अपने के पास वाई पाई बाई 2 है तो टी का वैल्यू अपने चलो टी का वैल्यू चिपका ही दे क्या, यहाँ से अपने पास टी का वैल्यू चिपका ही दो ना, क्या जाता है। यहाँ पर जगह है नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। एक्स की पावर 7 और टी का वैल्यू हम क्या माने थे बेटा माइनस टाइम्स कॉस वाई के बराबर। ये आ गया माइनस टाइम्स कॉस वाई के बराबर इक्वल टू बताओ तो किस तरह आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर ई रेस्ट पावर एक्स के बराबर। ई रेस्ट पावर एक्स कॉमन ले लो पूरे में से तो माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर होंगे माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 2x और माइनस टाइम्स 2 के बराबर प्लस टाइम्स 2x और माइनस टाइम्स 2 के बराबर। आई थिंक यही प्लस टाइम्स 2x और माइनस टाइम्स 2 और प्लस टाइम्स सी के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया तो एक डिफरेंस ये सॉल्यूशन आ गया जिसमें अपने पास सी का अभी होना ज़्यादा कंपलसरी है। तो 1 कॉमा पाई बाई 2 से शायद ये पास हो रहा है। आई थिंक देख लो 1 कॉमा ये जो कर्व है 1 कॉमा पाई बाई 2 से पास हो रहा है तो यहाँ से सी आ जाएगा। जैसे पाई बाई 2 डालोगे और 1 कॉमा पाई बाई 2 मतलब अपने पास ये 0 ये आ गया 0 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास ई और इंटू 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 और माइनस 2 के बराबर। ठीक है, और प्लस टाइम सी के बराबर। तो यहाँ से अपने पास सी इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, सी इक्वल टू ई के बराबर हो गया। जैसे बेटा सी इक्वल टू ई के बराबर हो गया, देख लो अपने के पास पाई बाई 2 0 सी इक्वल टू अपने पास हाँ ई के बराबर हो गया। जैसे सी इक्वल टू ई के बराबर हो गया यहाँ से ओ माई गॉड कॉपी करना है बेटा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास सी का वैल्यू क्या चिपका दो बेटा, सी का वैल्यू अपने पास आ जाएंगे प्लस ई के बराबर। जैसे प्लस ई के बराबर हो गया यहाँ से अब क्या बोला गया एक्स की जगह 2 पुट करो तो कॉस वाई किसके बराबर होगा। तो एक्स की जगह बेटा 2 पुट कर दो, एक्स की जगह जैसे 2 पुट करोगे तो कॉस वाई तो माइनस टाइम्स 2 की पावर 7 तो 1 2 3 4 5 6 7 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64 को अपने किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 64 दूनी 128 हो जाएंगे और इंटू आ गया कॉस वाई के बराबर। ठीक है, इक्वल टू आ गया अपने पास ई स्क्वायर के बराबर और इक्वल टू यहाँ से अपने पास सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। 2 का वैल्यू चिपका रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ गया माइनस टाइम्स 4 के बराबर प्लस टाइम्स 4 के बराबर माइनस टाइम्स 2 के बराबर प्लस टाइम्स ई के बराबर। अब देखो जाने वाले को कौन रोक सकता है, ये और ये गया तो यहाँ से बता दो माइनस टाइम्स 128 कॉस वाई के बराबर इक्वल टू आ गया ई स्क्वायर माइनस टाइम्स और प्लस ई के बराबर। यहाँ से कॉस वाई इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे बेटा तो ये आ गया मेरे पास ई स्क्वायर और माइनस टाइम्स ई और डिवाइडेड बाई 128 के बराबर। देखो माइनस कॉमन लेकर ये कटे और आपने पास फिर नीचे भेज दी तो यहाँ से आपने किस तरह आ जाएंगे बेटा तो ई स्क्वायर माइनस टाइम्स ई और अपॉन में 128 के बराबर।
ई स्क्वायर माइनस ई और अपॉन में 128 के बराबर, ये 2e² है। कहीं पर कोई दिक्कत, हाँ 2e² होगा, सॉरी ऑप्शंस में तो अपने पास 2e² है, हाँ तो 2e², तो 2e² और माइनस टाइम्स ई अपॉन 128, 2e² और माइनस ई और अपॉन में 128, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी का आ जाएगा हमारा फुल एंड फाइनल आंसर। अभी मोए मोए हो जाता ना अगर आपके पास ई होता तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2025 के सिर्फ सिंगल क्वेश्चन था। इसी टफ कैटेगरी में आप रख सकते थे क्योंकि हमारे पास रिड्यूस करना था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी आपको फ्यूचर मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।